जिनके एक नहीं हजारों संतानें हैं। राजा सगर का इतिहास सुनाया कि राजा सगर के 60,000 संतानें होते हुए भी वो दुखी था। जरूरी नहीं कि एक संतान वाला हमेशा सुखी रहे, किसी को कोई संतान सुख या दुख देने वाली नहीं है। इसीलिए ब्राह्मण देव ये आपका पूरा ज्ञान है कि संतान ही जीव को सुख देती है। ब्राह्मण देव ने कहा, मुनिवर आप नहीं जानते लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा ब्राह्मण हूँ। मैंने सुना है जिसके घर में पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती उसका कभी उद्धार नहीं होता। ये बात सुनकर के संत हंसने लगे। ब्राह्मण देव तुम तो पूरे पंडित हो, कोई भी पुत्र किसी का उद्धार नहीं करता। और ये बात आपकी यहाँ पर पल्ले बांध लो, कटड़ी बांध करके यहाँ से जाना आज कि जो लोग ये सोच करके बैठे हैं कि हमारा पुत्र हमारा उद्धार कर देगा अथवा हमारी पुत्री हमारा उद्धार कर देगी, ये केवल कोरा वहम है। कोई भी पुत्र या कोई भी पुत्री किसी का उद्धार नहीं करेगा। भगवान श्री राम की गोद में जटायु लेटे हैं, समय है और जटायु अपनी अंतिम श्वास गिन रहे हैं। उस समय जटायु जी ने कहा भगवान श्री राम से, राघव मेरा ऐसा कौन सा पुण्य है, मेरा ऐसा कौन सा पुण्य है मैं भी याद कर पा रहा हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा कोई पुण्य किया हो कि अंत समय राघव मेरी आंखों के सामने मेरा जीवन समाप्त हो रहा हो। तो भगवान श्री राम कहते हैं, ये मेरी कोई कृपा नहीं है। तो श्री राम के वचन है कि जग बर वेग कहत रघुराई तात परम निज ते गति पाई। ये जो आज तुम्हें गति मिलती है, ये जो मेरी गोद तुम्हें प्राप्त हो रही है, ये मेरी कृपा का फल नहीं है जटायु, ये तुम्हारे कर्म का फल है। तुम्हारे कर्म इतने श्रेष्ठ हैं कि अंत समय मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। और वास्तविक सत्य यही है कि हमको हमारे कर्म ही मुक्त कर सकते हैं। कोई भी पुत्र या पुत्री किसी को मुक्त नहीं करता। अगर ऐसा कुछ होता फिर तो हमारे ग्रंथ कह देते पुत्र को उत्पन्न करो और जितना मर्जी बात करते हो। संतान कभी किसी को मुक्त नहीं करती। हाँ, संतान अगर भगवान राम जैसी निकल जाए तो हमारा वंश जरूर उज्जवल हो जाता है। संतान अगर सीता जैसी कन्या हमारे घर में जन्म दे दे तो दो कुओं को तार देती है, लेकिन स्वयं की बुद्धि को स्वयं करनी। आज हम किसी अंत्येष्टि क्रिया में या भोग में गरुड़ पुराण जी के भोग में जाते हैं तो अक्सर लोग श्रद्धांजलि में कहते हैं भगवान उनकी आत्मा को मुक्ति दे, भगवान उनकी आत्मा को मुक्ति दे। महाराज किसी के कहने से या किसी के